हेलो दोस्त, आज हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे और शुरू करता हूँ मैं टॉपिक। हमारे देश का नाम भारत या इंडिया का प्रयोग किया जाता है, यानी हमारे देश के लिए या तो हम भारत कहेंगे या फिर इंडिया कहेंगे। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहते हैं। माना जाता है कि भारत का नाम ऋग्वैदिक काल के भरत के नाम पर रखा गया और भरत कौन था? शकुंतला का पुत्र था। माना जाता है कि प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव के बड़े पुत्र भरत के नाम पर रखा गया हो। ब्राह्मण ग्रंथ कहता है कि हमारे देश का नाम राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर रखा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार ऋग्वेद काल में भी कोई भरत नाम का राजा हुआ था, उसके अनुसार है। और ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार शकुंतला के पुत्र दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, ये वही कहानी है जिसमें ये जो दुष्यंत है उसके और शकुंतला के बीच में प्रेम हो जाता है और ये दोनों गंधर्व विवाह कर लेते हैं, लेकिन किसी साधु के श्राप के कारण ये इसको भूल जाती है और उसका जो इसने कोई निशानी दी थी वो निशानी मछली के द्वारा इसके पास पहुंचती है, तो उसको याद आता है और भरत उसको मिलने के लिए जाता है ना। ये कालिदास के द्वारा लिखी हुई है, तो वही दुष्यंत है ना। आर्यों का निवासी स्थान होने के कारण इसका नाम आर्यवर्त हुआ। आर्यवर्त भारत को कहते हैं। भारत को जम्बू द्वीप का भाग माना जाता है, जहाँ तीसरी शताब्दी में मौर्यों का शासन था। याद रख लेना, तीसरी शताब्दी में मौर्यों का शासन था। उस प्रदेश को जम्बू द्वीप कहा जाता है। यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों, याद रख लेना, इंडिया शब्द का प्रयोग किसने दिया था? ये यूनानी लोग हैं, उन्होंने कहा था कि भारत को क्या कहा जाएगा? इंडिया। इंडिया शब्द यूनानियों का दिया हुआ है, इंग्लैंड का नहीं, अंग्रेजों का दिया हुआ नहीं है। दोस्तों, बहुत कुछ इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, आप बस टिके रहना। मैं आपको जिसकी आपको उम्मीद नहीं है उससे ज़्यादा नोट्स मिलेगा आपको। मध्यकालीन लेखकों ने हिंदू या हिंदुस्तान का नाम दिया। ये मध्यकालीन लेखक थे, उन्होंने कहा हिंद या हिंदुस्तानी। अतः हमारे देश का नाम विभिन्न समय समय पर अलग अलग रखा गया। आपने देखा होगा कि 4-5 नाम तो आ गए। और दोस्त, इसके लिए जो भारत के लिए तिएंचु या चुआंतु ये शब्द चीनी लोग इनके लिए भारत के लिए प्रयोग करते थे। तिएंचु भारत को ही कहते थे और चुआंतु है अजीब सा नाम है। उसके बाद भारत में हेनसांग आया। हेनसांग के बाद यिंतु शब्द का प्रयोग हुआ। यिंतु शब्द का प्रयोग कब हुआ? हेनसांग आने के बाद में। इस सिंह ने भारत के लिए आर्य देश और ब्रह्म राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग कर लिया। इस सिंह ने क्या कहा? भारत के लिए आर्य देश या ब्रह्म राष्ट्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया। भारत के विभिन्न नाम अब सुन लो। ऋषभ देव के पुत्र के नाम पर, दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर, जम्बूद्वीप बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, आर्यवर्त आर्यों का स्थान होने के कारण, हिंदुस्तान मध्यकालीन लेखक का यिंतु हेनसेंग के बाद में कहा, और आर्य देश ब्रह्म राष्ट्र। इस सिंह ने के अनुसार ये कहता है, इस सिंह कहता है आर्य देश, ब्रह्म देश और ब्रह्म राष्ट्र। चुआंतु ये चीनी यात्री कहते हैं। एक बार वापिस रिपीट कर दिखा दिया मैंने। पुरातात्विक स्रोत देखो, भारतीय इतिहास की काल विभाजन करें तो 3 रूप से बांट सकते हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं साहित्यिक स्रोतों के अनुसार और विदेशी यात्रियों का विवरण। 3 अपने पास स्रोत है, हमारे पास 3 प्रमाण है, 3 गारंटी है इसकी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर पुरातात्विक के स्रोत कौन कौन से हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और प्रभावी मानते हैं इनको क्या क्या है?
ये पुरातात्विक स्रोत होते हैं ना जो प्रमाणित होते हैं दोस्तों। एक तो अभिलेख, रिकॉर्ड, सिक्के, महल, मंदिर, चित्रकला। दोस्तों ये सारी चीज़ें स्थायी है। मृदभांड, मिट्टी के बने हुए बर्तन, मूर्तियाँ, स्मारक, ये 7 चीज़ें पुरातात्विक स्रोतों में आती है। साहित्यिक स्रोत, लिखी हुई चीज़ें होती हैं। सूत्र, साहित्य, स्मृतियाँ, महाकाव्य, पुराण, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांत, उपनिषद, ये सारे ब्राह्मण में आते हैं। इन सब को मिला करके ब्राह्मण कहा जाता है दोस्तों। समझ में आ गया? ब्राह्मण इन सब को मिला करके कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों का भी प्रमाण है दोस्तों। यहाँ पे गुफाएं मिलती है तो ऐसा लगता है कि ये तो इसकी संस्कृति तो हमारे आर्यों के पहले भी है ना। जातक, पिटक और निकाय। दोस्तों ये जातक है ना, बुद्ध के जो जन्म है ना उसके पहले के जन्म की कहानियाँ है। अजीब अजीब कहानियाँ दोस्तों इनके बारे में ना। और जैन ग्रंथ, ये धार्मिक स्रोत है ना, साहित्यिक स्रोत है। इन्होंने लिखा था ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। इनके धर्म ग्रंथों के आधार पर हम इसका वर्णन कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कहा ना इतिहास का है ना पूरी तरह से बैंड बजाऊंगा दोस्तों, आप याद रख लेना। अभिलेख में क्या क्या, अभिलेख को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। पूरा लेख शास्त्र है ना अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है। पूरा लिपि शास्त्र, पुरानी लिपि का अध्ययन को कहा जाता है पेलियोग्राफी। याद रख लेना, पेलियोग्राफी बहुत बार कंफ्यूज कर जाता है बच्चों को, दिमाग को घुमा देता है। अभिलेख कहाँ कहाँ से मिलते हैं? अभिलेख कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? तो दोस्तों सुन लो। एक तो मोहरों पर मिलते हैं, स्तूप पर मिलते हैं, चट्टानों पर मिलते हैं, प्रस्तर यानी पत्थरों पे मिलते हैं, स्तंभ यानी खंभे होते हैं ना उनको कहा जाता है, स्तंभों पे मिलते हैं, चट्टानों पर मिलते हैं। चट्टान दोबारा ले लिया मैंने, कोई बात नहीं दोस्तों, ये को काट देता हूँ। मोहरों पर मिलता है और मंदिरों की दीवारों पर मिलते हैं और ईंटों पर मिलते हैं। ईंटें भी इतनी थी, बड़ी बड़ी आती थी, आप देखना उनमें काफ़ी बड़ी बड़ी ईंटें बनाते थे उस ज़माने में। ये अभिलेख को यहाँ पर अभिलेख मिले हैं। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ मैं। अभिलेखों की भाषा कौन कौन सी है दोस्त? यहाँ पर यहाँ पर देखो, एक तो प्राकृत भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा और दक्षिण भारत की अन्य भाषाएं। ये 4 भाषाएं अभिलेखों की भाषा है। आगे समझे? अभिलेखों की भाषाएं प्राकृत, पाली, संस्कृत और दक्षिण भारत की अन्य भाषाएं। आगे देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं ना उनके ऊपर अभिलेख मिले हैं। देखो ये अभिलेख है ना 2500 ईस्वी पूर्व के हैं, 2500 साल पहले के, 2500 साल पहले के। इनको अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका। ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें इनको पढ़ना भी बहुत मुश्किल है, पढ़ ही नहीं पाए। 2500 साल पहले की बातों को कौन पढ़ेगा, कैसे लिखते थे समझ नहीं आ रहा। एक देखो भोगाज कोई अभिलेख है, ये 1400 ईस्वी पूर्व का है, सबसे प्राचीन विदेशी अभिलेख है। इंद्र, मित्र, वरुण और ये नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नामों का इसके अंदर वर्णन है। नक्श-ए-रुस्तम ईरान से प्राप्त है। भारत तथा पश्चिमी एशिया के संबंधों की यहाँ से जानकारी मिलती है। नक्श-ए-रुस्तम ईरान से मिला है। कहाँ से मिला है? ईरान से। और दोस्त भारत और पश्चिमी एशिया के यहाँ पर संबंधों की जानकारी मिलती है। कस्सावट अभिलेख, ये भी ईरान से मिला हुआ है। कस्सावट अभिलेख ईरान से मिला है। मित्तनी अभिलेख सीरिया से, आर्य नामों का उल्लेख है यहाँ पर। मित्तनी का अभिलेख ये सीरिया में है, सीरिया से मिला है अभिलेख और आर्य नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अशोक के अभिलेख, अशोक ने भी अभिलेख लिखे। सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप को ब्राह्मी लिपि में लिखित मौर्य सम्राट
अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता मिली। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने की कोशिश की और पढ़ डाला इसके अभिलेख को। अंग्रेज था, माइंडेड था। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिखे गए हैं। याद रख लेना, अशोक के स्तंभ कौन सी लैंग्वेज में लिखे हैं? ब्राह्मी लैंग्वेज में। प्राचीन भारत के अन्य अभिलेख कौन कौन से हैं? हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का। जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी पूर्व, बहुत पुरानी बात है, शक सत्र रुद्रदामन का है। नासिक गुहा लेख सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र सातकर्णी का है। ये जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा हुआ है, सबसे प्रारंभिक प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन का है। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन का। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन का। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश राजा भोज का। देवपाड़ा विजय सेन का। देवपाड़ा अभिलेख किसका है? विजय सेन का। प्रयाग समुद्रगुप्त का। मंदसौर यशोवर्मन का। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का। देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन का। और ये गौतमी पुत्र सातकर्णी का कौन सा है? नासिक गुहा लेख। सातवाहन नरेश था गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसका अभिलेख है। और जूनागढ़ अभिलेख सत्रप रुद्रदामन का। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का। संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी शताब्दी से प्रारंभ हुई। कोई पूछ ले संस्कृत भाषा कब प्रारंभ हुई? ईसा की दूसरी शताब्दी से। सिक्के, अब आ जाइए सिक्के। मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक। प्राचीन काल में विभिन्न धातुओं के सिक्के प्रचलन में थे। कौन कौन से सिक्के मिले? सोने के, चांदी के, तांबा के, कांस्य के, शीशा के, प्लेटिन के। आहत सिक्के, पंचमार्क के सिक्के, वे सिक्के जिन पे केवल ऊपर केवल चिन्ह लिखे होते हैं, कोई लेख होता है नहीं है, चिन्ह आते हैं, डिजाइन बना देते हैं। ये लो ईसा पूर्व 5वीं सदी के ही हैं आहत सिक्के, पंचमार्क के सिक्के। आहत सिक्के आकृति किस किस की बनी? मछली, हाथी, सांड, पेड़, आधा चांद। पूरा चांद भी नहीं बनाया। आहत सिक्के सर्वप्रथम पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मगध से प्राप्त हुआ। सबसे पहले कहाँ से मिले आहत सिक्के? यूपी से और मगध। भारत में सिक्के निर्माण की डाई विधि हिंद यवनों के द्वारा प्रचलित की गई। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सबसे पहले सोने की मुद्रा, सोने के सिक्के हिंद और यूनानियों ने जारी किए। सबसे ज़्यादा शुद्ध मुद्राएं सोने की शुद्ध मुद्राएं। संख्या में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं सोने की सबसे ज़्यादा गुप्त शासकों की है। शीशे की मुद्रा चला दी सातवाहनों ने। मूर्तियाँ, किसी भी देश की संस्कृति को जानना है, कला को जानना है तो मूर्तियाँ देख लो, पता चल जाएगा यहाँ की संस्कृति क्या है। सामान्य जनता की आस्था और धार्मिक प्रवृत्ति की जानकारी मिलती है यहाँ से। भारत में गांधार कला, मथुरा कला प्रमुख थी। और प्रमुख के अंदर कौन कौन से ये देख लो। सारनाथ,
बरहुत, अमरावती, बोध गया, ये प्रमुख केंद्र थे। प्राचीन भारत की चित्रकला। चित्रकला से मानव की भावुकता तथा जीवन की उन्नति का ज्ञान होता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में गुफा चित्र मिले हैं। गुप्त काल की उन्नत संस्कृति की दशा की जानकारी अजंता तथा बाघ की गुफाओं के चित्र में मिली है। गुप्त काल अजंता की जो गुफाएं है ना, वहाँ पे गुप्त काल की है। क्लियर। प्राचीन काल के मृदभांड। कला में उन्नति की जानकारी हड़प्पाकालीन लाल मृदभांड, उत्तर वैदिक काल चित्रित धूसर और मौर्य काल में मिले काले पॉलिश वाले। प्राचीन काल स्मारक कौन कौन से हैं, तो देखना कौन कौन से स्मारक है। देश में तो आ गए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा और हस्तिनापुर, दिल्ली। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, हस्तिनापुर ये देश के। विदेशी कंबोडिया का अंकोर वाट, जावा का बोरोबुदुर मंदिर, तृतीय अंकित बोर्निया की मकरान से प्राप्त प्रतिमाएं। प्राचीन काल के साहित्य हैं। प्राचीन काल में पुस्तक हाथ से लिखी जाती थी, आज की जैसे थोड़ी प्रिंट कर दिया। जैसे मैं लिखता हूँ ना दोस्त, हाथ से लिखता हूँ, पर मेरे तो पुस्तक नहीं, नोट्स है, भूल गया था, सॉरी। तो यहाँ इन पुस्तकों को पांडुलिपि कहती है। पांडुलिपि नहीं है क्योंकि ये तो कागज़ पे लिखी हुई है ना, तो वो तो ताड़पत्र पे ऐसे लिखते थे, है ना, पांडुलिपियाँ होती थी। पांडुलिपियाँ ताड़पत्र तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल को विशेष प्रकार से तैयार करके भोजपत्र बनाते थे। याद रख लेना, भोजपत्र किससे बनते थे, आया समझ में। इन भोजपत्रों पे साहित्य की रचना करते थे। धार्मिक साहित्य प्राचीन काल के, एक तो ब्राह्मण साहित्य बताया था मैंने आपको, ढेर सारे नाम ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से आते हैं। वेद, ब्राह्मण, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र साहित्य, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण, महाभारत ब्राह्मण साहित्य में आते। इन ग्रंथों में प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का पता चलता है। प्राचीनतम ब्राह्मण साहित्य ऋग्वेद। और दोस्त मैंने कहा था ना, लगभग पूरा इतिहास मुश्किल से 10-15 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा मैं, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा क्योंकि नोट्स रिटर्न है। आपके रिवाइज में आपके हेल्पफुल होगा, भले आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, आपकी काफ़ी मदद करेंगे। देखो संगीता, ये चारों वेद है ना, चारों वेदों को मिला करके संगीता कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का सम्मिलित रूप संगीता कहलाता है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद का काल ये है दोस्त 1000 से 500 ईस्वी पूर्व तक। उल्टा चल रहा है, ईसा पूर्व है ना, इसलिए। ऋग्वेद का काल इन तीनों का है ये। ऋग्वेद का काल तो इनसे पुराना है, 1500 से 1000, यानी इसके पहले ऋग्वेद का काल है, फिर उसके बाद में ये 3 वेद और बने। ऋग्वेद में क्या क्या है, देवताओं की स्तुति ऋग्वेद में। यजुर्वेद में यज्ञ, नियम, विधि विधान। सामवेद में यज्ञ अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का विवरण, मंत्र गाते हैं इसमें सामवेद में। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियाँ करते हैं, इंद्र की, वरुण की, इनकी स्तुतियाँ। अथर्ववेद में धर्म, मंत्र, तंत्र, जादू, टोना टोटका और दवाइयाँ, ये जो आयुर्वेद निकला है इसी से निकला है, अथर्ववेद से। वाणिज्य दोस्तों, ये सारे के सारे वेद, अगर आपको कई बार आपने सोचा होगा कि वेद है कहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं, हमारी संस्कृति में पूरी तरह से घुले हुए हैं। हम जो भी कार्य करते हैं ना, आज जो भी कार्य करते हैं, इसी कहीं ना कहीं इन्हीं के अंदर आते हैं। तो वेद की कोई किताब आपको नहीं मिलेगी, ये पूरा जनमानस में है ना फैला हुआ है। इसको अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ें, किताबें हैं ना, ये आपको मिलेगी नहीं कहीं पर कि आप कहोगी ऋग्वेद की किताब ला के दे दो, आप
पढ़ लो, बिल्कुल नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ऋग्वेद एक बहुत बड़ा शब्द है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, देवताओं की स्तुतियाँ, जैसे ये आरतियाँ वगैरह ये होती है ना, सारी इसके अंदर आती है। वो बोलते हैं ना ओम भूर्भुवः स्वः से, है ना, तो वो भी इसमें इनका मंत्र है ना। तो ये सारी की सारी संस्कृति है ना, जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति, इनके अंदर ये घुले हुए हैं, मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे आयुर्वेद हम पढ़ाई करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, तो वो सारा अर्थवेद से रिलेटेड है। ये शादी विवाह करते तो उसमें मंत्र तंत्र बोलते हैं, तो वो सामवेद से मिले हुए हैं। तो ये जो वेद है ना, ये पुस्तकें हैं, हमारी संस्कृति में बिखरी हुई है, अलग अलग जगह है, अलग अलग छोटे छोटे इसके पार्ट्स बना लिए, टुकड़े बना बना करके इनका प्रयोग किया जाता है। आगे समझे। और दोस्तों, ब्राह्मण क्या है? वेदों को अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से वर्णित किया गया। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो वेद है ना, इन वेदों को ब्राह्मण ग्रंथ है, ये वेदों से ग्रंथ बने और उनको वर्णित कर दिया अलग अलग जगह, अलग अलग सेक्टरों में। जैसे ये वेद है, इसको डिवाइडेंट कर दिया, पूरे वेद को काट काट के अलग अलग ले गए, ऐसे है ना, अलग अलग डिवाइड कर दिया। प्राचीन ऋषियों के द्वारा ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। दोस्तों, जो वेद है ना, ये वेद एक बड़ा व्यापक शब्द है ना, और इनमें से क्या बन गए? ब्राह्मण ग्रंथ बन गए। आरण्यक मतलब जंगलों के अंदर जो ग्रंथ लिखे गए हैं ना, उनको आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक ग्रंथ की वेदों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, ये भी वेदों से जुड़े हुए हैं। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, ये भी याद रख लेना, अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। प्राचीन आख्यानों से जो ग्रंथ है उनको पुराण कहा जाता है। इनका काल देखो, पुराण क्या है? प्राचीन आख्यान, उनसे जो ग्रंथ है ना, उनको क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। और इसका काल है ना 5वीं से 4वीं शताब्दी का है, 4वीं 5वीं सदी, बहुत पुराना है। पुराणों की संख्या 18, 4 वेद 18 पुराण। कौन कहता था? रावण कहता था, उसको नॉलेज था 4 वेदों का, 18 पुराण का ज्ञाता था। मैं नाम बताऊंगा अभी आपको, सारे पुराणों के। पुराणों में राजाओं की वंशावलियाँ वर्णित है। अब देख लो क्या लिखा हुआ है पुराणों में। राजाओं की वंशावलियाँ, कौन सा राजा कब हुआ, क्या क्या किया। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में पता लगता है, वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में पता लगता है, जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण, ये देवी दुर्गा के बारे में है। मार्कंडेय पुराण देवी दुर्गा के बारे में है। अग्नि पुराण तांत्रिक पद्धति, जादू तंत्र, गणेश पूजा का वर्णन अग्नि पुराण में। 18 पुराणों के नाम भी सुन लो दोस्तों, मैं पूरे 18 पुराणों के नाम बताऊंगा आपको। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भगवत, भविष्य, स्कंद, गरुड़, नारद पुराण, ब्रह्मवेद, वामन पुराण, ये वही है जिसमें वामन अवतार लेते हैं। ब्रह्मांड, मार्कंडेय, लिंग पुराण, कुरम पुराण, जिसमें मत्स्य वो कछुआ, भगवान विष्णु वो क्या बनते हैं? कछुआ बन करके उस जो पहाड़ था ना, वो जिससे समुद्र का मंथन करते हैं, है ना, तो वहाँ पर नीचे जगह वो बार बार हिल रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पे जो समुद्र में है ना, उन्होंने क्या करा, एक मेरू पर्वत को रख दिया देवताओं ने और राक्षसों ने, और शेषनाग को रस्सा बना लिया। और फिर बाद में समस्या ये हुई कि यहाँ पर नीचे क्या रखा जाए, ये बार बार नीचे डूब रहा था ये पर्वत। तो जो विष्णु भगवान है ना, उन्होंने बहुत बड़े कुरम का मतलब होता है कछुआ बन करके यहाँ नीचे बैठ गए और अपने खुद के शरीर के ऊपर इसको धारण किया, है ना, और उसके धारण करने से फिर उसके बाद में समुद्र मंथन शुरू हुआ। तो ये है ना कुरम पुराण से संबंधित है। आ गया अग्नि पुराण, वारा पुराण। दोस्तों, इसमें वारा पुराण में तो है ना, वो अलग बात हो जाएगी, मैं बाद में समझाऊंगा आपको ना। और मत्स्य पुराण है ना, तो ये 18 पुराण है आपके पास सामने। मत्स्य, वारा, अग्नि, कुरुम, लिंग, मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वामन, ब्रह्मवैवर्त, नारद, गरुड़, स्कंद, भविष्य, भगवत, शिव, विष्णु, पद्म और ब्रह्म, ये 18 पुराण है आपके सामने। इतिहास की कथाओं का वर्णन पुराणों में मिलता है।
वेदांग। वेदों का सरलता से अध्ययन करने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांग टोटल 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। टोटल मिला करके 6 वेदांग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। उपनिषद। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। 108 उपनिषद। इनको वेदांत कहते हैं क्योंकि वेदों के बाद में लिखे हुए हैं, वेदों के अंत के हैं। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। 108 उपनिषद है। सूत्र साहित्य, मानव कर्तव्य, वर्ण आश्रम और सामाजिक नियम, जाति प्रथा यहीं से शुरू हो गई सूत्र साहित्य से। सूत्रों की संख्या 3 है। श्रोत सूत्रम, ग्रहम सूत्र, धर्म सूत्र। 3 सूत्र है दोस्तों, याद रख लेना। स्रोत, ग्रह, धर्म। स्मृतियों को धर्मशास्त्र माना जाता है। मानव अपने जीवन काल में जो भी क्रिया करता है उसका वर्णन स्मृतियों में किया गया है। सबसे प्राचीन स्मृतियाँ मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति है। विष्णु स्मृति लौकिक संस्कृत में है, शेष स्मृतियाँ श्लोकों में है। और प्रमुख स्मृतियाँ कौन कौन सी सुन लो। 6 स्मृतियाँ: पाराशर, बृहस्पति, कात्यायन, विष्णु, देवल, वशिष्ठ। टोटल 6 स्मृतियाँ हैं। दोस्तों में A to Z तक है ना पूरा साहित्य, ये इतिहास A to Z है। एक भी शब्द अलग नहीं जाएगा इससे। मनुस्मृति के भाष्यकार कौन कौन है? मेघातिथि, गोविंदराज, कुलकुट भट्ट। याज्ञवल्क्य की स्मृति के टीकाकार कौन है? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अर्पराक। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? द जेंडू कोड। ये इंग्लिश में लिख दिया मनुस्मृति को, द जेंडू कोड। और लिखा किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने लिखा? वारेन हेस्टिंग्स ने अंग्रेजी में परिवर्तित कर दिया। इसने कोशिश की और इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवा दिया। प्राचीन भारत का इतिहास में महाकाव्य। रामायण की रचना प्रथम और दूसरी सदी के दौरान महर्षि वाल्मीकि ने की थी। रामायण संस्कृत भाषा में लिखी है मूल रूप से। श्लोक विस्तार इसका 6000 से 12000 तक। पहले 6000 हुए, फिर 12 हुए, फिर 24000 वर्तमान में है। इसको चतुर्विंशति सहस्त्री कहा जाता है। देख लो, चतुर्विंशति सहस्त्री है, ये 24000 है टोटल। इसके 7 कांड है। कौन कौन से कांड सुन लो। पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तरकांड। 7 कांड। ये रामायण बन गई। और दोस्त महाभारत आई फिर 4वीं शताब्दी में महर्षि व्यास ने इसकी रचना की। महाभारत में सबसे पहले 8800 श्लोक थे, जिसको जय संहिता कहते थे। 24000 श्लोक हो गए तो भारत कहलाया। और दोस्त गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई, तो इसको महाभारत। सतसहस्त्री संहिता 1 लाख श्लोक है ना, 1 लाख श्लोक है ना, तो सतसहस्त्री संहिता कहा। 8800 श्लोक थे पहले, जय संहिता। 24000 श्लोक हो गए, भारत कहलाया। 1 लाख श्लोक हो गए, महाभारत कहलाया। इसी का नाम सतसहस्त्री संहिता गुप्त काल में हुआ है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख देखो, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। आश्वलायन ग्रह सूत्र में महाभारत के 18 पर्व है। 18 पर्व है महाभारत में। कितने पर्व? 18। आदि पर्व महाभारत के पहले का। वन पर्व, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य। दोस्तों शल्य वो ही था जिसको ज़्यादा गुस्सा आता था उसके सामने आने पर आदि शक्ति खींच लेता था। सौप्तिक, स्त्री, ये पर्व है महाभारत के। और शांति, अनुशासन, अश्वमेघ, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रास्तनिक,
स्वर्गारोहण अश्वमेघ, ये 17वां और ये अश्वमेघ 18वां। पहला आदि पर्व और ये अश्वमेघ। क्रम से पूछे तो डिटेल से आप बता सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारे देश का इतिहास, भारत का इतिहास। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता दूँ कम से कम हज़ारों % इसके अंदर बन चुके हैं, हज़ारों %। अगर आपको नोट्स में बताऊंगा तो, क्योंकि इससे बताने की सुविधा यहाँ पर नहीं है मेरे पास, है ना, पर काफ़ी सारे क्वेश्चन से इसमें अटेंड हो गए हैं दोस्तों। अगर आप इसको रिवाइज करते हो तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। और कोशिश करूँगा मैं आगे, मतलब इसको है ना, जो भारत का इतिहास है इसको कम से कम वीडियो में और आपकी जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाए, इसलिए वेट करना आप दोस्तों। अगला जो आएगा उसका वीडियो इसी से रिलेटेड बनेगा, भारत के इतिहास से। और लगभग इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया। अधिकांश सारे टॉपिक इसमें आ गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आ गया तो क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।